नमस्ते भाइयों। क्या आप एक एनबीएफसी कंपनी चलाते हैं? क्या आप माइक्रो फाइनेंस कंपनी चलाते हैं? और आप अभी भी अपने मैनुअल काम को लेकर बहुत परेशान हैं? तो दिक्कत वाली कोई बात नहीं, ये सॉफ्टवेयर आपके लिए है। मैं आपके लिए लाया हूँ ये बेहतरीन सॉफ्टवेयर। और ये हमारी लेटेस्ट सॉफ्टवेयर है जिसके अंदर सारी मॉड्यूल मौजूद है, सारी फीचर्स मौजूद है जो आपको बिजनेस में बहुत बहुत हेल्प करेगा। ये हमारा 2026 का लेटेस्ट सॉफ्टवेयर है जिसके अंदर आप काफ़ी सारे काम बहुत आसानी से कर पाएंगे। तो चलिए मैनुअल काम को हटा देते और इस सॉफ्टवेयर में आ जाते कैसे ये सॉफ्टवेयर काम करेगा। तो इस सॉफ्टवेयर की पार्ट वाइज सीरीज चल रहा है। ये बहुत बड़ा सॉफ्टवेयर है और पार्ट वाइज करना पड़ेगा, तो इसीलिए मैं इस सॉफ्टवेयर की पार्ट वाइज कर रहा हूँ। और इसका ये थर्ड पार्ट है जिसके अंदर मैं डैशबोर्ड को समझाऊंगा। और अगर जब अब हमसे इस सॉफ्टवेयर को परचेज करेंगे तो सेटिंग्स में मतलब अपना जनरल सेटिंग्स, आपका कंपनी का नेम, आपका बैंक का डिटेल्स, उसका ये मतलब आपका कंपनी का रजिस्ट्रेशन का नाम, नंबर, तो कैसे आप क्रिएट करेंगे तो ऐसे मैं दिखाऊंगा। तो चलिए मैं शुरू करता हूँ इस वीडियो को। तो चलिए डैशबोर्ड में समझ लेते। यहाँ पर सिंपल ऐड लोन का ऑप्शन है जहाँ पर आप कोई भी लोन प्रोवाइड कर पाएंगे, मतलब जो लोन रहता है बेसिकली एक। तो ये आप ब्रांच वगैरह सेलेक्ट करके, एजेंट वगैरह सेलेक्ट करके, कौन सा एजेंट उसका कलेक्शन लेगा, लोन का अमाउंट कितना रहेगा और इंटरेस्ट पर डे वाइज कितना आप लोगे उससे। तो ये बहुत ही एक सिंपल सा सिस्टम है जिसका आप मैनेजमेंट और डाटा सब यहाँ पर रख पाएंगे। तो ये मैं दिखा देता हूँ सिंपल ऑल लोन्स, जो जो लोन्स यहाँ पर आप मौजूद है, मतलब सिंपल लोन्स आपने प्रोवाइड किए तो उसका सारी डिटेल्स यहाँ पर दिख जाएगा। और ये सिंपल लोन एनालिटिक्स है, मतलब यहाँ पर कितने लोन कितना हुआ है, कौन सी लोन पेंडिंग है, कौन सी लोन अप्रूव हुआ है, कौन सी लोन ने आपने रिजेक्ट किया है। और यहाँ पर सर्च बार में उनके कोई भी लोन का आईडी, नेम, मोबाइल नंबर डाल के आप डायरेक्ट सर्च भी कर पाएंगे। और इस को आप मान लीजिए कोई भी आप सिंपल लोन आपने ये अप्रूव किया तो उसका डिसबर्स, और इसको इस लोन को आप व्यू करके भी देख पाएंगे। और यहाँ पर क्लोज और एक इनवॉइस आप ये कर पाएंगे। यहाँ पर एप्लीकेशन फॉर्म की तरह आप कर पाएंगे जहाँ पर आपका एक ऑथराइज सिग्नेचर रहेगा और उस एप्लीकेंट का जो लोन लिया है तो उसका एक सिग्नेचर रहेगा। यहाँ पर फाइनेंशियल समरी, टोटल लोन उसने किसने लिया है, डिसबर्स्ड अमाउंट कितना हुआ है। तो यहाँ पर आप कोई भी टर्मिनेशन आप रखना चाहते तो यहाँ पर आप रख पाएंगे। और ये उसका डिटेल्स रहेगा, उसका एड्रेस का इंफॉर्मेशन रहेगा, तो ये सब कुछ तुम रहेगा। और जहाँ पर आप कोई भी कलेक्शन लेना चाहते हैं इसका तो ये अप्रूव कर पाएंगे ये लोन और डिसबर्स लोन कर पाएंगे, मतलब उसका लोन प्रोवाइड आप कर पाएंगे इसमें। तो चलिए मैं दिखा देता हूँ यहाँ पर ईएमआई पे लोन, न्यू ईएमआई लोन, जहाँ पर कोई भी लोन आप ईएमआई पे दे पाएंगे। ये फ़िलहाल मेरा नेटवर्क का इशू हो रहा है, सॉरी नेटवर्क का नहीं, इस पेज का थोड़ा इशू है शायद। हाँ, इस पेज में थोड़ा इशू है, मैं ये बग जो है मैं फिक्स कर दूंगा। तो यहाँ पर मैं इस फीचर्स को मैं बाद में दिखाऊंगा। तो ईएमआई ऐड लोन, यहाँ पर कोई भी लोन आप ईएमआई पे दे रहे हैं तो उसका एक लोन आप यहाँ पर दे पाएंगे, सारी की सारी जो ऑटो फिल हो जाएगा। तो लोन देने से पहले कौन सी लोन, कौन सी कैटेगरी का लोन आप दे रहे हैं तो वो ऐड करना पड़ेगा। मैं दिखाऊंगा कैसे लोन कैटेगरी, कैसे लोन ये करते हैं। यहाँ पर ड्यू टू डे में आज का ड्यू कितना रहेगा वो आप देख पाएंगे, ठीक है। यहाँ पर कैलकुलेटर रहेगा आपकी आसानी के लिए। कोई भी लोन आप मान लीजिए कोई भी लोन प्रोवाइड करके तो उसका ड्यूरेशन आप कितना में, उसका ईएमआई फ्रीक्वेंसी आप कितना रखना चाहते हैं, उस
मतलब कितना इंटरेस्ट आप उस प्रोडक्ट से लेना चाहते हो उस बोरोवर से, तो ये आप कर पाएंगे। या फिर फीस पेमेंट मेथड डिडक्ट फ्रॉम डिसबर्समेंट अमाउंट, मान लीजिए आपके जो सॉफ्टवेयर में जो है तो बैंक से कहाँ से आप डिसबर्समेंट लोन कर रहे हो वो आप कर पाएंगे। या पर पे सेपरेटली कोई अलग से पेमेंट उसको मतलब लोन दे रहे हैं तो उस अमाउंट को आप दे रहे हैं अलग से, तो यहाँ पर पे सेपरेटली आप कर पाएंगे। तो अब मैं दिखाऊंगा लोन EMI लोन एनालिटिक्स, जहाँ पर काफ़ी सारे आप लोन का एनालिटिक्स यहाँ पर देख पाएंगे। यहाँ पर प्रिंट की करना चाहते तो प्रिंट भी आप कर पाएंगे। यहाँ पर कोई भी प्रिंट पासबुक जो है, कोई भी बोरोवर का पासबुक आप प्रिंट करवाना चाहते हैं, उसको एक बुक देना चाहते हैं, तो वो आप यहाँ पर देख पाएंगे। यहाँ पर कोई भी सेविंग्स अकाउंट ओपन करना चाहते हो तो सेविंग्स अकाउंट ओपन कर पाएगा। डिपॉजिट में वो उस सेविंग अकाउंट में डिपॉजिट कर पाएगा, ठीक है। RD करना चाहता है, FD कर मतलब RD करना चाहते हैं, उसका कलेक्शन लेना चाहते हैं तो वो भी आप कर पाएंगे। और कोई भी FD आप दे रहे अपने बिजनेस में तो वो भी आप यहाँ पर कर पाएंगे। तो टोटल सेविंग्स यहाँ पर डैशबोर्ड में आपने पूरा डायरेक्ट यहाँ पर टोटल सेविंग तो यहाँ पर टोटल सेविंग्स अकाउंट डिपॉजिट कितना है आप यहाँ पर देख पाएंगे। टोटल RD कलेक्शन कितना हुआ है, टोटल FD प्रिंसिपल जो है, टोटल डिपॉजिट पोर्टफोलियो जो है, ठीक है। ये सब कुछ आप यहाँ पर पाएंगे, जहाँ पर देख पा रहे कि टोटल लोन कितना चल रहा है, कितना कस्टमर है, कितना मतलब लोन अमाउंट है, मार्केट आउटस्टैंडिंग कितना चल रहा है, टोटल इंटरेस्ट, टोटल कलेक्टेड, क्लोज लोन कितना हुआ, पेंडिंग अप्रूवल कितना पड़ा हुआ है अभी तक, ये सब कुछ आप। और ये रहा मतलब सिंपल लोन का स्टैटिक्स, जहाँ पर आप कोई भी कितना सारा सिंपल लोन में चल रहा है, सिंपल लोन कितना है, सिंपल लोन का अमाउंट, टोटल इंटरेस्ट, सिंपल लोन कलेक्टेड जो है, सिंपल लोन आउटस्टैंडिंग और पेंडिंग सिंपल लोन्स, यहाँ पर कंप्लीट सिंपल लोन्स, यहाँ पर सिंपल लोन कलेक्टिव रेट, कलेक्शन रेशियो कितना है, तो वो आप यहाँ पर करेंगे। और यहाँ से हम ग्राफ रखे हुए ताकि आपको जानने में आसानी हो कि आपके बिजनेस में कौन सी मंथ में ग्रो हुआ, कौन सी मंथ में डाउन हुआ, तो वो सब कुछ आप यहाँ पर देख पाएंगे। और आप देख पाएंगे यहाँ पर या टोटल मतलब EMI लोन कितना EMI लोन डिडक्ट हुआ है, कितना सिंपल लोन डिडक्ट हुआ है, कितना EMI रिपेमेंट्स हुआ है, और सिंपल लोन का कलेक्शन, ये सब कुछ अगर है तो ये यहाँ पर ग्राफ वाइज आपको दिख जाएगा। और यहाँ पर रिसेंट लोन का एक्टिविटीज़ मतलब रिसेंट 5 या फिर 6 लोन का एक्टिविटीज़ यहाँ पर आपको दिख जाएगा। तो ये रहा पूरा डैशबोर्ड जहाँ पर मैं समझा चुका हूँ। अगर कोई भी आपको समझने में कोई भी फीचर्स आपको समझने में दिक्कत आ रही तो कमेंट बॉक्स पर कमेंट कर दीजिए, मैं आपको समझा दूँगा। तो अब जब सॉफ्टवेयर परचेस करेंगे तो सॉफ्टवेयर को कैसे आपने चलाएंगे, तो पहले आपको ये जनरल सेटिंग्स पे आ जाना है, जहाँ पर आप अपने कंपनी का डिटेल्स और सारी डिटेल्स आप फिलअप करेंगे। जैसे कि आप देख पा रहे हैं यहाँ पर कंपनी का नेम और उसका ईमेल, उसका फ़ोन नंबर मैंने अपलोड करके रखी हुई है, तो ये सब आपको डालना पड़ेगा। आप एंकर नंबर भी डालना पड़ेगा और यहाँ पर एक पासवर्ड डाल के आप कंफर्म कर सकते हो सेव सेटिंग्स पर, तो ये सब कुछ सेव हो जाएगा। तो उम्मीद रखता हूँ ये सॉफ्टवेयर आपको अच्छे लग रहे हैं। अगर आप परचेस करना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स पर हमारी नंबर है, आप जाके हमसे कांटेक्ट कर लीजिए।